छंद संख्या 21। इस छंद के अंतर्गत रसखान जी ने होली का दृश्य प्रस्तुत किया है। सखियां श्री कृष्ण जी के साथ होली खेलती हैं। इस प्रकार कहते हैं रसखान जी। मिली खेलत फाग बड़ियो अनुराग सुराग सनी सुख की रमकई। कि सखियां मिलकर खेल रही हैं फाग होली। तो सखियां श्री कृष्ण जी के साथ मिलकर होली खेलने लगी। फिर उसके बाद बड़े उनके अंदर का अनुराग प्रेम और ज्यादा बढ़ गया। सुराग बड़े हुए प्रेम से सनी अर्थात भरपूर होकर के सुख की रमकई सुख में रमकई अर्थात रमण करने लगी, सुख में क्रीड़ा करने लग गई। जैसे खुशी में कूदने लग जाते हैं उसी प्रकार से उनके अंदर का सुख और ज्यादा ही बढ़ गया। तो सखियां श्री कृष्ण जी के साथ जब होली खेलने लगी तो उनके अंदर का प्रेम और बढ़ गया और बड़े हुए प्रेम से भरकर वो सुख से रमण करने लगी, क्रीड़ा करने लग गई, खुश होने लगी। कर कुमकुम लेकर कंजमुखी प्रिय के दृग लावन को धमकई। कर अर्थार्थ हाथ में कुमकुम लेकर के कंजमुखी अर्थात कमल के समान मुख वाले प्रिय कृष्ण जी को दृग अर्थात देखकर लावन को धमके कि उन्होंने श्री कृष्ण जी को देखा। फिर जो हाथ में कुमकुम लिया हुआ था उसे लावन अर्थात लगाने के लिए धमकई अर्थात दौड़ पड़ी। हाथ में लिए हुए कुमकुम को वो कमल के समान मुख वाले अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी को लगाने के लिए दौड़ पड़ी। रसखान जी कहते हैं, गुलाल की धुंधर में ब्रजबालन की दुतियों दमकई। मनो सावन मांझ ललाई के मांझ चहू दिसिते चपला चमकई। तो रसखान जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा है, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ देखें लास्ट लाइन में मनो उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ कह रहे हैं। रसखान जी कहते हैं गुलाल की धुंधर, चारों तरफ गुलाल ही गुलाल है और वो गुलाल के धुंधर अर्थात धुएं में कि चारों तरफ जो गुलाल का धुआं फैला हुआ है उसमें ब्रज की बालाएं, ब्रज की स्त्रियों की दुति चमक इस प्रकार से चमक रही हैं, दमकई चमक रही हैं। मनो जैसे ऐसा लगता है कि सावन मास कि सावन के महीने की ललाई के लालिमा में चहु दिशी चारों दिशाओं से चपला अर्थात बिजली चमकई चमक रही हो। कि जैसे सावन के महीने की लालिमा में बादलों में चारों तरफ से बिजली चमक रही है, उसी प्रकार ही गुलाल की लालिमा है, गुलाल का धुआं है और उसमें ब्रज की स्त्रियां चमक रही हैं। ब्रज की स्त्रियों की चमक उसी प्रकार है जैसे बिजलियां चमक रही हो। तो उसमें सुंदर दृश्य का वर्णन किया है और वो भी होली का। छंद संख्या 22। सबसे पहले प्रसंग प्रस्तुत छंद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कवि रसखान जी द्वारा रचित छंद में से लिया गया है। इसमें रसखान जी ने बसंत ऋतु के समय प्रकृति का कितना सुंदर दृश्य दिखाई देता है उसका वर्णन करते हुए उस वातावरण में एक विरहणी सखी है जो अपने प्रियतम से बिछड़ी हुई है, उसके मन की पीड़ा दिखाई है एक सखी के माध्यम से कहते हुए रसखान जी ने लिखा है। फूलत फूल सबई वन बागन बोलत मोर बसंत के आवत। तो एक सखी दूसरी सखी को बता रही है कि बसंत के आवत बसंत ऋतु के आने पर फूलत फूल सबई वन बागन कि सभी बाग बगीचे फूलत फूलों से भरपूर हो जाते हैं। और फिर बोलत मोर और उस समय मोर भी सुंदर आवाजों से गीत गाने लग जाते हैं।
कोयल की किलकार सुनई, सब कंत विदेशन ते तब धावत। बसंत ऋतु आने पर चारों तरफ कोयल की किलकारियां, कोयल की कूक सुनाई देती है। और यह सब सुन करके कंत अर्थात जिनके पति विदेश में गए हुए होते हैं, वो वापिस धावत अर्थात लौट पड़ते हैं, दौड़ आते हैं कि बसंत ऋतु आने पर कोयल मोर की आवाजें सुनते हुए उस प्रकृति के सुंदर समय में, वातावरण में सब विदेशी साथी जो अपने प्रियतमा से अलग होते हैं, वो वापिस अपने घर की तरफ लौट आते हैं। तो यहाँ आगे सखी कहती है, ऐसे कठोर महारस खान जो ने कहूँ मोरी ये पीर न पावत। रसखान जी सखी के माध्यम से कहते हैं, एक सखी दूसरी को कह रही है, हे सखी ऐसे कठोर कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण तो इतने कठोर मन के हैं, जो ऐसा समय आने पर उनको हमारी मोरी पीर अर्थात पीड़ा नहीं पहुंच रही है, वो हमारी संभाल नहीं कर रहे हैं, उन तक हमारा दर्द नहीं पहुंच रहा है, वो हमारी पीड़ा को अनुभव नहीं कर रहे हैं। सी सालत है ही ये में जब बैरन कोयल कूक सुनावत। फिर कहते हैं ये अर्थात दिल में, कहते कि इस बसंत के समय हमारे दिल में ये पीड़ा और बढ़ जाती है। कब? कि जब ये कोयल कूक सुनावत, कि कोयल कूकती है, कोयल आवाज करती है। कोयल की जब हमें आवाज सुनने को मिलती है, कहते यही कोयल की आवाज जब श्री कृष्ण जी हमारे पास थे तब वो इतनी अच्छी प्यारी लगती थी, लेकिन अब इस समय बैरिन अर्थात दुश्मन लगती है कि कोयल की आवाज हमें अपने प्रियतम के बिना वो दुख देने वाली दुश्मन की आवाज की तरह महसूस होती है। लेकिन कहती है कि हमारे यह मन की पीड़ा को हमारे प्रियतम समझ नहीं पा रहे, वो हमारी विरह व्यथा को दूर नहीं कर रहे और हमें मिलने के लिए नहीं आए। तो इसमें व्यथा, विरह की व्यथा का वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार रस है, बाकी सभी विशेष उसी तरह ही हैं जैसे पहले थे। छंद संख्या 23। इस छंद के अंतर्गत रसखान जी ने गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन किया है। जब गोपियां श्री कृष्ण जी से बिछुड़ चुकी थी तो उस समय उनके तन और मन की जो हालत थी उसका वर्णन किया है। विरह की जो आंच लगी तन में जब जाए परी जमुना जल में, तो यहाँ बताया है रसखान जी ने कि जब गोपी को विरह की जो आंच अर्थात आग, कि जब एक सखी गोपी विरह की आग में तप रही थी, तन में उसका शरीर उस विरह की अग्नि में इतना जल रहा था, तो उसने अपनी तपन को बुझाने के लिए वो जाए परी जमुना जल में, वो यमुना नदी में कूद गई अर्थात अपने शरीर की तपन को मिटाने के लिए वो यमुना नदी में चली गई अर्थात वो यमुना नदी में जाकर के बैठ गई। विरह अनलते जल सूख गयो, मछली बही छाड़ी गई तल में। तो क्या हुआ? उसके विरह की अनल अर्थात अग्नि से यमुना नदी का जल सूख गयो, सारा जल सूख गया और उसमें जो मछलियां थी वो सारी छाड़ी गई तल में, वो पाताल लोक में चली गई। जब रेत फटी, कहते जब सारी मछलियां पाताल में गई तो वहां रेत फट गई। फिर पाताल में पहुंचने पर शेष नाग जो पाताल में थे, शेष नाग भी उस विरह की अग्नि में जो धरती के पाताल में थे जयो अर्थात वो भी जल गए। वो अग्नि का प्रभाव शेष नाग जी को भी हो गया। मछलियां उस पाताल में गई और वहां पर शेष नाग भी उस विरह की अग्नि के असर से उस अग्नि में
जल गए। रसखान तबे यह आँच मीटे जब आए के श्याम लगई गल में। रसखान जी कहते हैं कि अब उस गोपी की आँच, ये विरह की तपन तब मिटेगी जब प्रभु श्री कृष्ण आकर के उसे अपने गले से लगाएंगे, तभी ही वो इस विरह से बाहर निकलेगी, तब ही उसका विरह, यह ताप शांत होगा। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन किया हुआ है। बाकी विशेष पहले के जैसे ही है। छंद संख्या 24। इस छंद के अंतर्गत वो दृश्य प्रस्तुत किया है जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे। उनके वियोग में गोपियां, नंद, यशोदा मैया विरह में इतने व्याकुल थे, इतने पीड़ित थे, उन्होंने अपने आंसुओं से पूरे ब्रज को डुबो दिया था। उस दृश्य का इस प्रकार से वर्णन किया है। गोकुल नाथ वियोग पर लई, जिमि गोपिन नंद जसोमती जू पर। रसखान जी कहते हैं, गोकुल नाथ पूरा ही ब्रज धाम वियोग में इतना व्याकुल है और उसमें ऐसा लगता है परलई, किस प्रलय आ चुकी है। गोपिन गोपियों, नंद नंद बाबा, यशोमती यशोदा मैया पर जैसे कि प्रलय आ चुकी है। वो सब बड़े व्यथित हैं, विरह में व्याकुल है। बाही गयो असुवान प्रवाह, भयो जल में ब्रज लोक तिहु पर। कहते ही सारा ब्रज मंडल असुवान आंसुओं के प्रवाह में डूब चुका है और पूरा ब्रज लोक जल ही जल हो गया है। जैसे पूरा ब्रज मंडल, ब्रज भूमि जल में डूब चुकी है, वहां पर प्रलय की स्थिति आ चुकी है। तीर्थ राज सी राधिका, प्राण सुतो रसखान मनौ ब्रज भूपर। रसखान जी कहते हैं, मनौ उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ कि ऐसा लगता है चारों तरफ तो जल ही जल है और बीच में राधिका, राधा जो प्राण प्राण जीवित तो है लेकिन वो इतनी जड़ हो चुकी है, ऐसा लगता है कि वो तीर्थ राज की तरह, एक मंदिर की तरह स्थापित हो चुकी है, कि जैसे चारों तरफ पानी पानी है और बीच में एक मंदिर है। उसी प्रकार से सब इतने ज्यादा विरह में व्याकुल हैं, आंसुओं की धारा बहाए जा रहे हैं। सारा ब्रज लोक आंसुओं में डूब चुका है और राधा बेसुध, बेहोश, जड़ हो चुकी है। तो कहते ऐसे समय में पूर्ण ब्रह्म के ध्यान रहियो, पिय ओद अखैवट पात के ऊपर। अखैवट ये अक्षयवट पीपल का, पात अर्थात पत्ता, कि ऐसे समय में जब ऐसी दशा हो गई थी सभी गोपियों की, तो उस समय के लिए ये कहा गया है कि पूर्ण ब्रह्म की, परमात्मा के निराकार स्वरूप का ध्यान रहियो, उनका ध्यान करना चाहिए। क्योंकि उस समय श्री कृष्ण जो है साकार रूप को छोड़कर निराकार रूप में ओधि अर्थात कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए अक्षयवट, अक्षयवट पीपल के पत्ते के ऊपर प्रकट हुए थे। क्योंकि ऐसी अवस्था में निराकार्य रूप में उन्होंने अक्षयवट पर प्रकट होकर के अपना दर्शन देना चाहा था। तो इसीलिए रसखान जी ने ये एक तरह से एक प्रेरणा देते हुए कहा है कि ऐसी अवस्था में पूर्ण ब्रह्म निराकार ईश्वर परमात्मा के प्रति अपना ध्यान जोड़ के रखना चाहिए, अर्थात उनसे संबंध जोड़ना चाहिए, निराकारी स्वरूप से प्रभु को याद करना चाहिए ताकि सब दुखों से छूट सकें। तो इस प्रकार से यहाँ प्रलय का भी दृश्य दिखाया है और पूर्ण ब्रह्म निराकार स्वरूप का ध्यान करने की भी प्रेरणा दी है। छंद संख्या 25। इस छंद के अंतर्गत रसखान जी ने उस दृश्य का सजीव चित्रण किया है जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे और पीछे से गोपियां विरह में व्याकुल थी। तो वो श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं, उनको पुकार रही हैं, परंतु
श्री कृष्ण जी से मिलन नहीं हो पा रहा, तब वो एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, ए सजनी, जब ते मैं सुनी मथुरा नगरी वर्षा ऋतु आई, कि जब से मैंने सुना है मथुरा नगरी में वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, तब से लय रसखान स्नेह की तानन कोकिल मोर मल्हार मचाई। तो कहते वहां पर रस की खान श्री कृष्ण जी मथुरा में हैं, तो इसलिए कोयल और मोर बड़े ज्यादा ही अपनी मीठी वाणी से अपनी पुकार सुना रहे हैं या खुशी मना रहे हैं, या कोयल की आवाज, मोर की आवाज बहुत ज्यादा सुहानी हो गई है। सांझ ते भोर लो भोर ते सांझ लो गोपिन चातक ज्यों रट लगाई। तो वो सखी कहती है सांझ ते भोर, शाम से सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई, तो गोपियां चातरन पक्षी की तरह प्रभु को आवाज लगा रही हैं, श्री कृष्ण को पुकार रही हैं। तो कहती एरी सखी कहिए तो हे सखी, श्री कृष्ण जी को जा करके हमारी ये हालत अवश्य ही सुना देना। कहाँ लग वैरी, कि वो इस समय हमारे साथ वैरी दुश्मन की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं, कहाँ लगी वो, उनका ध्यान अब ऐसा कहाँ पे लगा हुआ है जो अहीर ने पीर ना पाई। कहते कि श्री कृष्ण जी अब हमारी व्यथा को नहीं देख रहे, उस पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा सोच करके वो गोपियां और ज्यादा व्यथित हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं।